गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आपका लीडिंग रूम में पुनः स्वागत है। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में देखा था। आज पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। कल मैंने बताया था आपको कि टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और प्रत्येक टेंस के 4 सब पार्ट होते हैं। ठीक है ना। तो इंडेफिनिट सबके देखते हैं। ठीक है। पहले कल मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया। ठीक है। आज पास्ट इंडेफिनिट देखते हैं। ठीक है। पहचान में क्या है? इन वाक्यों के अंत में या क्रिया में, ठीक है, ता था, ते थे, ती थी, अथवा या, ये, अथवा आ, ई, ए आदि आता। जैसे मैं खाना खाता था, ठीक है, उसने खाना खाया या मैंने खाना खाया, वह कल नहीं आई। ठीक है ना। इस टाइप से बड़ी की मात्रा हो सकती है, या ये हो सकती है, या ताथा तिथि तिथि हो सकता है। ठीक है ना। अर्थात कार्य समाप्त हो चुका होता है इसमें। ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, और अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज नहीं होता। जैसे पास्ट इंडेफिनिट का होता है, वैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। जैसे कल पढ़ा था हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि सिंपल सेंटेंस में डू डज का यूज नहीं किया था, ऐसे ही इसमें भी डिड का यूज नहीं होता। कब? अफर्मेटिव सेंटेंस में। लेकिन जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है तो डिड का यूज हो जाता है। ठीक है। एक ही हेल्पिंग वर्ब है इसकी डिड, तो सभी के साथ डिड का यूज होना है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में देखेंगे, इसमें अर्थात इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड का यूज नहीं होता। किस में नहीं होता? अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है। और जब हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज नहीं होता तो क्या होता? मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, अर्थात मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। स्ट्रक्चर अर्थात बनाने का नियम, सबसे पहले क्या रखते हैं? सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में बचा हुआ एक्सेप्ट वर्ड ईटीसी। एग्जाम्पल, उसने कल एक गीत गाया। ठीक है। या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते थे, वह कल एक गीत गाती थी, या वह कल एक गीत गाता था। क्योंकि इसमें ये क्लियर नहीं हो रहा कि गाने वाला फीमेल है या मेल है। ठीक है। तो ही सेंग अ सॉन्ग यस्टरडे। ठीक है। ही मीन्स वह, सेंग मीन्स गाती थी, गाता था चूंकि ही है, सी होता तो गाती थी बोलते ऐसे। आ सॉन्ग एक गीत, यस्टरडे मीन्स कल, तो उसने कल एक गीत गाया, या वह कल एक गीत गाता था। दूसरा, हम रोज स्कूल जाते थे। वी वेंट टू स्कूल डेली। ठीक है। वी सब्जेक्ट हो गया, वेंट गो का सेकंड फॉर्म हो गया। ठीक है। कहाँ जाते थे? ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, डेली, रोज। ठीक है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस, ये स्ट्रक्चर हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। अब आया इसका नेगेटिव। ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है? इसमें नॉट लगा होता है। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जैसे इसमें लगाते हैं हम नॉट, उसने कल एक गीत नहीं गाया। ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? इसका नेगेटिव हो जाता है। और फिर क्या बनता? ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग यस्टरडे। देखो इसको ऐसे इसमें देखेंगे, स्ट्रक्चर इसका देखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ध्यान रखना कि जब हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज हो जाए तो हमको मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है। ठीक है। और नॉट लगा देना है तो नेगेटिव हो गया। जैसे वे नदी में नहीं तैरते थे, तो दे डिड नॉट स्विम इन द रिवर। यदि इसका अफर्मेटिव होता तो क्या बनता? वे नदी में तैरते थे, तो दे स्वैम सेकंड फॉर्म इन द रिवर। ठीक है। अब ये क्या है? नेगेटिव बन गया, तो डिड नॉट लगा दिया। इसमें मैंने कभी कार नहीं चलाई, अभी इसका ध्यान रखना, जब कभी नहीं आ जाए, कभी नहीं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, नेवर लगा देते हैं। ठीक है। मैंने कभी कार नहीं चलाई, आई नेवर ड्रोव आ कार। ठीक है। यदि इसमें लिख देते मैं कार नहीं चलाता था, या मैंने कार नहीं चलाई, कभी हटा देते तो क्या होता? आई डिड नॉट ड्राइव द कार, या आ कार। ठीक है। अब इसका सिंगल इंट्रोगेटिव आया। सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या है? इसमें हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या वाक्य के प्रारंभ में लगा होता है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब
जिसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं व्हाट का यूज नहीं करते। जैसे इसका स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट इफ यूज्ड। इट मीन्स इसमें नॉट दिया हो तो यूज करना है, ना दिया हो तो इसको हटा देना है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जैसे क्या शिक्षक अपने स्कूल नहीं गए, तो डिड टीचर्स नॉट गो टू देयर स्कूल, ठीक है। और यदि इसमें से नॉट हटा देते तो क्या बनता, डिड टीचर्स गो टू देयर स्कूल। क्या शिक्षक अपने स्कूल गए, ऐसा बना होता तो क्या बनता, डिड टीचर्स गो टू देयर स्कूल, ठीक है ना। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। क्या किरण खेत में काम करती थी, या क्या किरण ने खेत में काम किया, एक ही बात है, शब्द का केवल फेर हुआ, सेंस सेम रहेगा। डिड किरण वर्क इन द फील्ड, ठीक है, ये क्या हो गया, सिंगल इंटरोगेटिव, लेकिन नॉट नहीं लगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये क्या किरण खेत में काम करती थी, डिड किरण वर्क इन द फील्ड। यदि इसमें नॉट लगा देते तो क्या बनता, क्या किरण खेत में काम नहीं करती थी, तो क्या बनता, डिड किरण नॉट वर्क इन द फील्ड। अब डबल इंट्रोगेटिव आया। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, क्या, क्यों, कब, कौन, कहाँ, कैसे, कितना, कितने, कितनी, ये सब वाक्य के बीच में आते हैं, ठीक है ना। और इसका स्ट्रक्चर देखें क्या बनता है, सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट इफ यूज्ड, मीन्स नॉट लगा है, वाक्य नकारात्मक है तो नॉट लगा देना है, नहीं तो नहीं लगाना। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आफ्टर देन ऑब्जेक्ट, एंड आफ्टर देन एक्सेप्ट वर्ड जो बचा हुआ, और सबसे लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। जैसे आप यहाँ कब आए, तो सबसे पहले क्या आएगा, कब, व्हेन, चूंकि यहाँ देखो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन वर्ड, तो क्या लगा दिया, व्हेन। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। सब्जेक्ट क्या है, आप, तो लगा दिए यू, ठीक है। कम, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, यहाँ क्या, हियर, ठीक है। तो आप यहाँ कब आए, व्हेन डिड यू कम हियर, और क्वेश्चन मार्क से इसको क्लोज कर दिया। सोनी किताबें क्यों नहीं लाई, ये सोनी किसी लड़की का नाम है, ठीक है। तो वाई डिड सोनी नॉट ब्रिंग बुक्स, ठीक है। अच्छा, इसमें और एक और ध्यान रखा जाता है, यदि प्रेजेंट या पास्ट के इंडेफिनिट में वाक्य कौन से प्रारंभ हो, कौन लगा हो अर्थात, तो और नॉट न लगा हो, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता। जैसे कौन कक्षा में शोर मचाता है, हु मेड अ नॉइज इन द क्लास, तब के ऊपर मैंने लिखा है डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इफ यूज्ड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। लेकिन ये ध्यान रखें, यदि हु से वाक्य प्रारंभ है, कौन लगा हुआ है और नॉट ना हो, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, ना तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में और ना ही पास्ट के इंडेफिनिट में, बस केवल दो सेंटेंस में। तो कौन कक्षा में शोर मचाता है, हु मेड अ नॉइज इन द क्लास। यदि हाँ इसमें ये लगा होता, कौन कक्षा में शोर नहीं मचाता था, सॉरी इसमें है बोल दिया मैंने, था, कौन कक्षा में शोर मचाता था, हु मेड अ नॉइज इन द क्लास। यदि यहाँ लिखा होता कौन कक्षा में शोर नहीं मचाता था, तो क्या होता, हु डिड नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वह कितना धन खर्च करती है, तो हाउ मच मनी डिड सी स्पेंड। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें कितना, कितने, कितनी आ जाए, जिसको हम गिन सके या ना गिन सके, तो इसमें रिलेटेड नाउन इसके साथ आ जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड, फिर रिलेटेड नाउन, ठीक है, हाउ मच, फिर रिलेटेड नाउन मनी, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट वर्ड। मैं कितने सेब खाती थी, हाउ, अब देखो सेब को गिन सकते हो तो क्या लिखेंगे हम, हाउ मैनी। और यदि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे को हम ना गिन सकें, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, हाउ मच। मैं कितने सेब खाती थी, हाउ मैनी एप्पल्स डिड आई ईट, ठीक है। तो यहाँ क्या लगा, हाउ मैनी के साथ क्या एप्पल आएगा, इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, ठीक है। और यहाँ राधा किताब बांटती तो थी, हाँ कभी कभी एक और उसमें होता है कि
तो आ जाए इसमें वर्ब में, तो डिड का यूज कर देते हैं। जैसे राधा किताब बांटती तो थी, राधा डिड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ओके।